सागर शुक्ला, हाँ जी। हरदा का एक नाम जो अपनी प्रतिभा के दम पर अभी भोपाल नाट्य अकादमी में प्रशिक्षण शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हरदा के ही हैं। ये हमारे मित्र दिलीप शुक्ला के बेटे हैं। इनसे हम रूबरू हो रहे हैं। क्या हर तरह के टेक्निकल और दूसरे जॉब को छोड़कर आपको नाटकों में ही रुचि कैसे पैदा हुई? वो ऐसा रहा है कि बचपन से जब स्कूल टाइम था मेरा, स्कूल टाइम से मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता था, बजाय उन एक्टिविटीज़ के जिसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता हो या ये चीज़ें। पढ़ने में रुचि रही है, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस में ज़्यादा शुरू से लगाव रहा है। वो चाहे गाना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, या नाटक हो, या डांस हो, इस तरह से रुचि बढ़ी। फिर धीरे से मैंने संगीत में अपने कदम आजमाए। संगीत में मैंने गिटार सीखा, पियानो सीखा। ऐसे करते करते मैं अपने शहर की एक संस्था इंटेलेक्चुअल पब्लिक वेलफेयर एंड ट्रेनिंग फॉर आर्ट सोसाइटी इप्टा से मैं मिला, जहाँ मैंने रंगमंच को जाना। तो मैंने वहाँ पाया कि गीत, संगीत, जिसमें अभिनय, नृत्य, ये सारी चीज़ मुझे रंगमंच में मिलती एक ही जगह में, जहाँ सब कुछ अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर पा रहा हूँ। तो मैंने इसलिए रंगमंच को चुना। फैमिली का कैसा सपोर्ट मिला आपको? फैमिली का शुरू से मेरी 2 बहनें भी हैं और हम तीनों एक ही लाइन में हैं। हम आर्ट फील्ड में, ये एक बहन है जो अभी खिरागढ़ में है, वो कथक कर रही है, और उसके बाद एक बहन है जो मॉडलिंग प्लस एक्टिंग कर रही है, मैं म्यूज़िक प्लस एक्टिंग कर रहा हूँ। तो बचपन से हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमारे पेरेंट्स से, एंड वी आर वेरी थैंकफुल ऑफ इट। क्या फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर मुझे म्यूज़िकल थिएटर को लेके करना है। जैसा कि मुझे संगीत में रुचि, आप देख सकते हैं अभी भी मेरा शो होने वाला है। मैं गिटार लेकर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरा प्रशिक्षण अभी नाट्य विद्यालय से चल रहा है। तो मैं नाट्य संगीत को लेकर आगे कुछ करना चाहता हूँ, ओपेरा थिएटर्स को लेकर। जैसा कि देखने में आया है, जब व्यक्ति तरक्की कर लेता है, एक मुकाम हासिल कर लेता है, तो वो अपनी धरा को भूलकर और बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, उसकी तरफ उसका रुख होता है। तो यहाँ तो कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म है नहीं कि हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार या 1 बार कोई नाट्य मंचन हो, इप्टा को छोड़कर, है ना। तो फिर इस कंडीशन में आपको तो अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए शहर से बाहर ही बड़े शहरों में जाना होगा। क्या सोच है आपकी? इस पर मेरी सोच ये है, मैं विचार अपने रखता हूँ कि मैं बाहर ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें जाननी है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ जितना मुझे मिल सका मैंने यहाँ से प्राप्त किया। मैं बाहर जाकर ये सारी चीज़ें सीखूँगा। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ इतना प्लेटफॉर्म नहीं है, तो शायद मैं वो ज़रिया बनूँ जिससे मैं अपने शहर, अपनी ज़मीन पे वो प्लेटफॉर्म बना सकूँ। यहाँ जो बच्चे अभी न्यूकमर्स हैं, जो छोटे हैं, और वो आप से इंस्पायर होके और आप की ही अपनाई फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ लोकल में नहीं होने के कारण वो मन मसोस के रह जाते हैं। ऐसे होनहार कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि आप सबसे पहले किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप किताबें पढ़ेंगे आपको पता चलेगा अलग अलग राइटर्स के बारे में। वहाँ से आप नाटक के विषय में जानेंगे, नाटक से नाटकीय संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो आप अपने रास्ते खुद बनाते चलेंगे। अपना अध्ययन खुद ही को जारी रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया था। मुझे थिएटर में रुचि पहले थी, लेकिन मुझे पता नहीं था शहर में कहाँ है। लेकिन मैं किसी एक फील्ड से जुड़ा, किसी एक चीज़ पर मैंने अपनी पकड़ बनाई। उसके थ्रू मैं एक कलाकारों से मिलते मिलते मैं नाट्य संस्था तक पहुंचा। तो अपना काम जारी रखें, किताबें ज़रूर पढ़ते रहें। और ऐसा नहीं है कि यहाँ भी है प्लेटफॉर्म, भले ही यहाँ साल में 1 या 2 दफ़ा ही रंगमंच होता हो, लेकिन मैं भी इसी जगह से निकला हूँ, तो इसी तरह आप भी अपनी जगह बना सकते हैं। जैसे ही कहा जाता है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ, तो प्राथमिक से लेके
और अभी तक के कौन कौन आपके उस्ताद इस फील्ड में रहे हैं? मैं शुरुआत करूँगा ना, अगर मैं बात करूँ अपने रंगमंच की तो संजय तेंगुरिया जी, इरशाद खान जी, ये लोग जिन्होंने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ाई, मेरी उंगली पकड़ के मुझे रंगमंच पे ले गए। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में गया। या उससे पहले कुछ समय मैंने दिल्ली में भी बिताया, जहाँ भारती शर्मा जी के साथ मैंने थोड़ा काम किया। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में गोविंद नामदेव जी, आलोक चटर्जी, टीकम जोशी जी जो कि अभी निर्देशक हैं हमारे, और उसके बाद विद्यानिधि बनारसे जी, इन लोगों के मैंने डायरेक्शन में काम किया है और इन लोगों से सीखा है। अंतिम प्रश्न, क्या अपना शिक्षा पूरी प्राप्त करने के बाद में, जैसा कि अक्सर देखने में आता है, कलाकारों का रुख बॉम्बे की ओर होता है, फिल्म इंडस्ट्री की ओर होता है, क्या सोचते हैं? देखो, अगर मैं बताऊं रंगमंच की बात, तो रंगमंच में रोज़ी रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। और एक तरफ हमें ग्लैमर भी दिखता है मुंबई में और पैसा भी दिखता है, तो रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता है आर्टिस्ट को वहाँ। लेकिन अब गवर्नमेंट्स भी ग्रांट्स देती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी जगह रहकर भी काम कर सकते हैं। हमारे देश में से बहुत कई उदाहरण हैं जो अपनी जगह पर रहकर थिएटर भी कर रहे हैं और सेम टाइम पे फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। भोपाल में कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आप कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े रोल में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी नाट्य संस्थाएं चला रहे हैं अपनी जगह पे, अपनी भूमि पर रहकर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।